नेपाली पीएम पुष्प कुमार दहल की भारत यात्रा। भारत यात्रा पर दहल के कई कार्यक्रम। वामपंथी प्रचंड महाकाल के दर्शन किए। महाकाल के दर्शन पर नेपाल में मचा बवाल। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दुनिया भर के कम्युनिस्ट जो कार्ल मार्क्स के प्रवर्तक होते हैं वो धार्मिक क्रियाकलापों में भाग नहीं लेते, लेकिन जब कभी मंदिर में जाते हैं तो बवाल मच जाता है। अब एक बार फिर नेपाली पीएम जो कम्युनिस्ट हैं और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, जब उन्होंने महाकाल के दर्शन किए तो बवाल मच गया। और बवाल क्या मचा वो इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और नेपाल के भारत से संबंध आदिकाल से हैं, लेकिन इस वक्त नेपाल और भारत के संबंध काफी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि नेपाल की कुछ राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लालच में भारत नेपाल के रिश्ते को तार तार कर रही हैं। और उन्हीं नेताओं में से एक हैं केपी ओली। केपी ओली ने नेपाल भारत संबंध को लड़ाई के पोजीशन तक लाए, लेकिन भारत ने धैर्य का परिचय दिया और स्थिति को संभाल लिया। और अब एक बार फिर नेपाल भारत के रिश्तों को लेकर बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है और नेपाल के पीएम पुष्प कुमार दहल भारत दौरे पर आए हैं। लेकिन उनकी भारत सरकार से बातचीत तो हो ही रही है, लेकिन जिस बात को लेकर ज्यादा चर्चा चल रही है वो है पुष्प कुमार दहल और प्रचंड का महाकाल मंदिर का दर्शन करना। जी हां, सत्ता में आने वाले कामरेड प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा की। नेपाली प्रधानमंत्री इस वक्त अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के तहत भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आप जानते हैं कि प्रचंड कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। एक बार तो प्रचंड ने भगवान के नाम पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। जानकारी देते चलें कि राजा को सत्ता से उखाड़ फेंकने में प्रचंड का अहम योगदान रहा। प्रचंड सीपीएन माओवादी सेंटर के नेता प्रचंड देश और विदेश में वामपंथी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। प्रचंड ने नेपाल में हिंदू राजशाही का जोरदार विरोध किया और माओवादियों का नेतृत्व करते हुए खूनी अभियान चलाया था। अब वही प्रचंड भगवाधारी हो गए हैं और इसको लेकर वो नेपाल में सवालों के घेरे में है। काठमांडू पोस्ट की माने तो प्रचंड पीएम बनने के बाद पहले से ही चली आ रही अपनी नीतियों को बदलने में जुट चुके हैं। प्रचंड की पार्टी ने अंडरग्राउंड रहने के दौरान हिंदू राजा के खिलाफ हिंसक संघर्ष चलाया था और कई बार मंदिरों को तोड़ा था, देवी देवताओं की मूर्तियों को भी नष्ट किया था। प्रचंड ने एक बार आरोप लगाया था कि नेपाल के समाज में सदियों से चले आ रहे भेदभाव के पीछे बड़ी जाति के हिंदुओं का हाथ है और नेपाल में उन्हीं का वर्चस्व है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। प्रचंड की पार्टी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने नेपाल को हिंदू देश धर्मनिरपेक्ष बना दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रचंड ने पिछले साल दिसंबर में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अपने अंदर बड़ा बदलाव शुरू किया। इसी नीति का नतीजा है उन्होंने भारत दौरे पर उज्जैन जाकर महाकाल भगवान शिव के दर्शन किए। प्रचंड ने न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल के मंदिर की पूजा की, बल्कि 108 किलोग्राम रुद्राक्ष भी वहां पर चढ़ाया और दान में 51,000 रुपए नगद भी दान दिए। प्रचंड अपने साथ काठमांडू से 8 सूटकेस लेकर आए थे, जिसमें ये पवित्र रुद्राक्ष भरा हुआ था। जानकारी के मुताबिक प्रचंड ने महाकाल के मंदिर में पूजा के दौरान मंदिर में भगवा शॉल ओढ़ी और माथे पर चंदन का टीका लगाया। वो कई घंटे तक महाकाल के मंदिर में बने रहे। इस यात्रा के बारे में प्रचंड ने सफाई दी कि वो इंदौर का कचरा प्रबंधन समझने आए हैं और पूजा करने पर कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भगवा कपड़े पहनने पर उन्होंने कहा कि यह मंदिर का नियम था जिसे उन्होंने केवल माना है। प्रचंड ने कहा कि यह विदेश मंत्री एनपी सूद का आइडिया था कि मैं भी पूजा में शामिल हूं। नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग इस मंदिर जाने को उनकी वामपंथी राजनीतिक विचारधारा के पीछे हटने के रूप में न देखें। प्रचंड भले ही मंदिर जाने पर सफाई दे रहे हों, लेकिन नेपाल के राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर कड़े सवाल उठा रहे हैं। नेपाल के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रचंड सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी चीज छोड़ सकते हैं। वो किसी भी विचारधारा के साथ समझौता कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि महाकाल के दर्शन पर प्रचंड को लेकर क्या कहा जा रहा है और क्यों। और
और इसका जवाब वो कैसे दें। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।